अस्सलाम वालेकुम। 5वां चैप्टर है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि हमने इकोलॉजिकल के अंदर जो भी हमारा सक्सेशन का प्रोसेस है उसको मैं डिटेल से पढ़ेंगे। 10-15 की मिनट्स की इस पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लूटन्स की मूवमेंट को भी हम देखेंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम की बात करें तो एक विविध ऑर्डर है, एक बहुत ही सीक्वेंस से प्रोसेस स्टार्ट होता है, वेदर वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, कि वो एक छोटी स्पीशीज से लेकर बड़ी स्पीशीज का जो एक मैच्योर स्पीशीज तक पहुंच जाना, जो कि हम ऐसे प्लांट्स में देखा जाते हैं, क्योंकि मोस्टली तौर पर प्लांट्स में ये दिखा जाती है। तो उस प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं कि एकदम ज़रा हमारा इवोल्यूशन का छोटू पॉइंट हम देखें इस तो हम क्यों, तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, जिसमें कोई भी स्पीशीज, एक ही स्पीशीज नहीं डिफरेंट स्पीशीज क्या करती हैं, अपने छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी स्पीशीज को ग्रो करने में करती हैं और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ ले जाती है। क्लाइमेक्स कहते हैं मेच्योर एडल्ट्स, उसके अंदर फर्दर जो स्पीशीज नहीं आ सकती तो वो डोमिनेट कर जाती हैं। मतलब इसमें सबसे पहले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो स्पीशीज़ है, जो बड़ी से बड़ी आने वाली स्पीशीज़ है, वो छोटी स्पीशीज़ का क्या कर देती है, मतलब डोमिनेट कर देती है और एक सीक्वेंस से प्रोसेस चलता है, मतलब छोटी से बड़ी से फिर बहुत ही बड़ी मतलब मेच्योर स्टेज आ जाती है प्लांट की, तो हम इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं इसमें कि ये बायोमास को मतलब इंक्रीज करती है, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके प्रोसेस के दौरान काफ़ी स्पीशीज़ एक दूसरे से ना कनेक्टेड होती हैं, छोटा छोटा सा इकोसिस्टम बनाया होता है। तो डिक्रीज इन नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, मतलब ये वो रिड्यूस होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ इसमें ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, वो कम्प्लीटली डेड हो जाती हैं। इस वजह से बायोमास जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, नेट प्रोडक्टिविटी सॉरी। तो मतलब दूसरा इंक्रीज इन बायोमास होता है सपोर्टेड बाय अवेलेबल एनर्जी, जो कि हमको एटमोसफेयर से हमारे उस उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से मिलती होती है। तो इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर दो काइंड्स हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन है और दूसरी है सेकेंडरी सक्सेशन। जो प्राइमरी और सेकेंडरी में एक ही फ़र्क होता है, एक फ़र्क है जो कि इन दोनों को मतलब डिफरेंट बनाता है, वो ये है कि जो प्राइमरी सक्सेशन है वो वहाँ से शुरू, वो ऐसे सिस्टम से शुरू होती है जहाँ पे बिल्कुल मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको मतलब असिस्ट नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब हमारे जो ह्यूमन के विदाउट इंटेंशन से वो जो कम्युनिटी बनती रहती है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, या बिल्कुल मतलब वो एक नेचुरली तौर पर स्टार्ट हो, या उसके अंदर कोई भी मतलब बुनियाद ही ना रहे ऑर्गेनिज्म को, जो कि डिफरेंट फिर एबायोटिक फैक्टर्स जब का इंटरेक्ट करने लगते हैं स्पेसिफिक एरिया पे, जहाँ से वो फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि बहुत लंबा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स है, लाइक कोई एक चीज़ प्रेजेंट ज़रूर हो, मतलब सॉइल या सॉइल जो है वो जरखेज़ हो, तो वहाँ से कम्युनिटी स्टार्ट हो जाए, या तो किसी बिल्ड फायर होती है, बिल्कुल प्लांट कम्युनिटी को पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर लेती है, लेकिन उसकी जो ज़मीन होती है ना वो फर्टाइल होती है एटलीस्ट वो, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल है ना, ये जो हमारी ज़मीन है फर्टाइल सॉइल, इसको बनने में भी 1000 ईयर्स लगते हैं, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ये बनी हुई पड़ी होती है, तो इसके लिए मतलब टाइम नहीं लेता। मतलब अगर बारिश आ जाती है यहाँ पे तो कम्युनिटी जल्दी ग्रो कर जाती है क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचने के लिए। लेकिन जो प्राइमरी सक्सेशन है इसमें सबसे पहले तो सॉइल बनती है, क्योंकि सॉइल हमारी रॉक से बनती है। वेदरिंग का प्रोसेस होता है, वेदरिंग का ये कि रॉक को ना ब्रिगली तौर पर ये सरफेस से ना टूटती रहती है, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, या पानी बारिश की वजह से, या ज़्यादा
हीट की वजह से ये उसकी अपर जो सरफेस है ना वो ब्रोक होती रहती है। फिर ये लाइट होती है ये हवा के अंदर ही, फिर मतलब अगर हम बड़े बड़े माउंटेन की तरफ देखें तो वो हवा के ज़रिए उसकी मट्टी कर आती है प्लेन एरियाज़ के ऊपर, फिर वहाँ पे ये गिरती रहती है। फिर इसको हम इससे फिर सॉइल बनती है। या ऐसा इलाका है जहाँ पे वो बहुत बंजर है, लेकिन डिफरेंट काफ़ी अरसे के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, लाइक वेरियन की वजह से या गुड विंड्स की वजह से, गुड रेन्स की वजह से, गुड एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। तो वहाँ से फिर हमारी कम्युनिटी स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहली स्पीशीज़ हमारी लाइकेंस की आती है। लाइकेंस एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसने मतलब एलजी होती है, एलजी हो जो कि प्लांट लाइक होती है, लेकिन इसकी ना बॉडी नहीं होती, बस इतना डिफरेंस होता है एलजी और प्लांट्स के अंदर। लेकिन दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनमें ये होता है कि मतलब स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होते। तो ये बहुत ये मतलब एक फ्रेजाइल कम्युनिटी होती है प्लांट लाइक। लेकिन ये मतलब फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन इसके अंदर एक और सी स्पीशीज़ होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ रोल प्ले करती हैं। तो लाइकेंस पे जो होती है सॉइल बनी होती है, वाटर भी कभी कभी उनको अवेलेबल होता है, लेकिन ये उससे अडाप्टेड होती है। तो इसको हम लाइकन अक्सर हम देखें ना माउंटेन एरियाज पे, वो जो एक बारीक मतलब एक चादर बिछी होती है ग्रीनरी की बंजर एरिया इलाकों पे, तो उनको हम लाइकन्स कहते हैं। एक और भी स्पीशीज होती है जिसको हम फंजाई कहते हैं। वो क्या करती है, वो लाइक ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करती है, जिससे एलजी को मतलब हेल्प मिलती है फोटोसिंथेसिस करने में। फिर वो इसको फंजाई को फूड देती रहती है। तो इस रिलेशनशिप को हम लाइकेंस कहते हैं, जो कि यहाँ से हमारी कम्युनिटी स्टार्ट होती है। और उसके बाद स्मॉल एनिमल प्लांट्स आते रहती हैं लाइकेंस के साथ अटैच होती हैं, जो कि ये हाइट ले लेते हैं थोड़ी सी। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कि मतलब जो कि एक ही सीज़न में ग्रो हों, तो उसको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। लाइक समर सीज़न में विंटर सीज़न के प्लांट्स, उनको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। फिर उस एनुअल प्लांट्स के बाद पेरिनियल प्लांट्स आ जाते हैं। पेरिनियल प्लांट्स जिनमें पूरा एक ही स्पीशीज पूरे मतलब एयर के लिए ग्रो करती है, जो कि एनुअल में तो वो डेड हो जाती है ना सीज़न के बाद। लेकिन जो पेरिनियल होती है वो ज़्यादा इससे मतलब स्ट्रॉन्ग होती है और वो हाइट लेती रहती है, और वो पूरा साल मतलब लाइफ ये रहती है। तो इस वजह से इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है पेरिनियल और एनुअल प्लांट्स है। और ये लाइकन एनुअल और पेरिनियल प्लांट्स जैसे स्पीशीज़ जो आ रही हैं सक्सेशन के अंदर, इनको हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज़। इन 3 स्पीशीज़ को हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन है। जे कि लाइकन्स हो गया, पेरिनियल प्लांट्स हो गया, एनुअल प्लांट्स हो गया, इन तीनों को हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज़। उसके बाद दरमियान में हमारी स्पीशीज़ आती है इंटरमीडिएट स्पीशीज़। इंटरमीडिएट स्पीशीज़ में हमारी क्लासेस आती हैं, शब्स आते हैं, और बाकी इंटॉलरेंट शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स आते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि अगर उनके ऊपर मतलब शेड आ जाए या उसके अंदर छाँव आ जाए तो वो मुरझा जाती हैं और डेड हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो हमारी उसकी अडल्ट प्लांट्स कम्युनिटी साथ ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं। और ये इनका जो डेड मटेरियल है इन प्लांट्स को हेल्प आउट करती है, इनको ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं और सॉइल को फर्टाइल और ज़्यादा बनाते रहते हैं। इसकी वजह से ही हमारी कम्युनिटी बेटर स्टेज में पहुंच जाती है। इसी तरह सेम प्रोसेस इनके अंदर होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इनकी सॉइल बनी होती है लेकिन की स्टेज तक भी नहीं आता, ये ग्रासेस से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ये तो बहुत बड़ी है, वो सिर्फ एक खाकर गुजारा नहीं करेगी, वो दूसरी खाएगी, तीसरी खाएगी, चौथी खाएगी पूरे डे के अंदर। तो वो उसके अंदर जो हर फिश के अंदर जो 10 मिलीग्राम का जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो इसके अंदर 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये 100% के लेवल से इंक्रीज करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बायोबोटिक्स, अब ये इससे बड़ी है, वो ये क्या करेगी, इसको भी खाएगी, इसको भी खाएगी, और ये एक नहीं खाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल को खाएगी। तो वो सारे इंडिविजुअल के अंदर जो बायोक्यूमुलेशन वो हुई है प्रोटीन्स के अंदर, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, और वो मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दिस एंड एज़ कम्पेयर टू दिस। इससे तो 1000 टाइम्स होगी, इससे 100 टाइम्स होगी। तो इसको हम इस वजह से हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब इस तरह वाटर में ये 1000 ग्राम है, फिर ये 10,000, ये
100 के हिसाब से ये इंक्रीज करता रहता है ये एटम। जिस तरह हमारी एनर्जी का ट्रांसफ़र है 10%, तो प्लूटन का जो ट्रांसफ़र हम देखते हैं वो 10% इंक्रीज के हिसाब से देखते हैं बायोमैग्नेटिफिकेशन के हिसाब से।